उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में कल चौथी गाथा की चर्चा की थी। पंचविध ज्ञान कहे हैं मति या अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना करे ज्ञान और केवल ज्ञान। प्रथम दो परोक्ष भी हैं, विकल्प भी हैं, परंतु निश्चित ही आत्मा को ही होता है। यदि आत्मा पर पदार्थ को जानता है तो वह भी ज्ञान की श्रेणी में है, परंतु जिस समय पर पदार्थ से पूर्णतः भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान होता है तो वह आत्मज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। वह केवल प्रकट वाणी और सद्गुरु के समागम से श्रुत से होता है। ये दोनों इंद्रियों और मन के माध्यम से, मुख्यता से मन के माध्यम से होता है। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान दोनों पौद्गलिक ज्ञान हैं, सीमित होते हैं, सीधे आत्मा को होते हैं। सीमित इसका अर्थ है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इनकी सीमा है और सीमित ज्ञान नहीं है, इस अपेक्षा से विकल्प भी है। और चूंकि पौद्गलिक है तो ऐसा ज्ञान हो न हो तब भी केवल ज्ञान हो सकता है। इन दोनों प्रकार के ज्ञान की गुणवत्ता मत मानो। अंतिम इसमें केवल ज्ञान या पूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण है, लेश मात्र की अब ज्ञान पर कोई आवरण नहीं रहा है, इसलिए वह अनावरण हो गया है, लेश मात्र भी विकार नहीं बचा है। इस कारण से वह एक बार प्रकट हो जाता है तो सदा काल रहता है, अप्रतिहत है। मुख्यता से परमार्थ से कहा जाएगा कि आत्मा आत्मा को निरंतर जाने, जानना 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 जानना, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना हो, उसको कहा वह केवल ज्ञान है। और वह ज्ञान अपने आप का जानना है, मुख्यता तो इसमें है, परंतु फिर भी ज्ञान की निर्मलता इतनी पूर्ण हो गई है कि यदि उस ज्ञान में कांच के समान कोई भी प्रतिबिंबित हो सकता है, और उस अपेक्षा से कहा जाता है केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ तब वे लोकालोक के जानकार हो गए। लोक में 6 द्रव्य हैं, एक द्रव्य के अनंत गुण होते हैं और एक एक गुण की भूत पर्यायें, वर्तमान की पर्याय और भविष्य की अनंत पर्यायें, उन सब के समग्र एक साथ एक ही समय में सकल प्रत्यक्ष रूप से जानने देखने वाले हो गए। दोनों परिभाषाएं अपने स्थान पर सत्य हैं। एक परमार्थ या निश्चय नय से है और दूसरी व्यवहार नय से है। यदि वे सबको जानने देखने वाले हो गए, उनको सब जान करके, सबको देख करके क्या करना है? यदि आप ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर ऋषभ देव की 48 श्लोक बोल करके और खूब जोर शोर से गुणगान करते हैं और कोई कल्याण मंदिर स्तोत्र से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं, कोई लोगस की एक बार या एक माला या घंटों कितनी मालाएं फेर करके, नमोत्तरण से इतनी मालाएं फेर करके स्तुति करें, गुणगान करें तो आपको वे वरदान देते होंगे, प्रसन्न होते होंगे। वरदान नहीं देते, फिर आप क्यों इनकी स्तुति कर रहे हो, माला फेर रहे हो? यदि कुछ देते नहीं है, यदि कुछ भला करते नहीं है, तो फिर इनको जपूं क्यों जपूं? यदि इनके आपके स्थान पर असंख्य मनुष्य ऐसे हैं कि जो इनके अस्तित्व को, सर्वज्ञता को ही नहीं मानते, और यहां तक कहो
कि उनको एक नहीं अनेक व्यक्ति सैकड़ों गालियां दे रहे हों, तब वे क्या करते हैं? उनको अभिशाप देते होंगे। यदि कुछ नहीं करते हैं तो फिर उनको इन सब को देखने से क्या मतलब है? वे तो अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगे हुए हैं। अपेक्षा से कहा जाता है कि जो जो उनके सामने आ जाता है वह उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। और इस अपेक्षा से कहा है कि सारा लोक या अलोक भी उनके सामने आ जाता है, तो वे लोक के सारे द्रव्यों को, समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को भी एक साथ जानते हैं। इस अपेक्षा से उस ज्ञान को कहा सकल प्रत्यक्ष है। उनको अब कोई भी बात सुन करके फिर उपयोग लगा करके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। और इस अपेक्षा से अगली गाथा में कहा यह ज्ञान कैसा है, तो कहा द्रव्य, गुण और पर्यायों का जानने वाला ऐसा ज्ञान होता है। तो ज्ञान किसका, ज्ञान किसके लिए? तो क्या द्रव्य, गुण और पर्यायों को जानने वाला वह ज्ञान कहलाता है। यहाँ द्रव्य, गुण, पर्याय ऐसा कहें या उत्पाद, व्यय, द्रव्य ऐसा कहें, इसको भगवान महावीर के धर्म दर्शन में त्रिपदी कहा है। और यदि सुना होगा तो पक्का भी कर रखा होगा कि त्रिपदी का ज्ञान हो जाए तो त्रिपदी के ज्ञान से 14 पूर्वों तक का ज्ञान हो जाता है, अनंत ज्ञान तक प्रकट हो सकता है। यदि त्रिपदी के ज्ञान से 14 पूर्वों का ज्ञान इंद्रभूति आदि गणधरों को हो गया था, तो आपको लगता होगा मैं भी समझूं। समझना चाहते हैं? त्रिपदी समझना चाहते हैं क्या? यदि त्रिपदी 14 पूर्वों का सार है तो निश्चित रूप से वह कितनी महत्वपूर्ण होगी। यदि त्रिपदी का ज्ञान हो जाए तो सर्व का ज्ञान हो गया है, ऐसा कहा जाता है। यदि त्रिपदी का ज्ञान हो जाए तो सर्व दार्शनिकों को उत्तर दिया जा सकता है। कहीं भी आप किसी भी धर्मवेत्ता या दार्शनिक से यदि शास्त्रार्थ करेंगे तो पछाड़ नहीं खाएंगे। ऐसा ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए क्या? चाहिए तो बोले। और किसी भी बात को, किसी भी विषय को गहन गूढ़ मान लिया और यह तो समझ में नहीं आता है, ऐसा मान लिया तो हाथ मलते रह जाओगे। निश्चित रूप से यदि ज्ञान गहन है तो वह अनंत काल से नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से वह बड़ा गुह्य है, रहस्य है जो आज तक समझ में नहीं आया। तो उसके लिए फिर कसरत भी बहुत करनी पड़ती है, एकाग्रता भी बहुत रखनी पड़ती है। समझना ऐसा अंदर में तीव्र जिज्ञासा का, मुमुक्षु का भाव लेकर के बैठें और यह तो मुझे समझना ही है, ऐसा निश्चय करके बैठें तो समझ में भी आता है। किसी अन्य की बात नहीं है, मेरी अपनी बात है, अपने आत्मकल्याण की बात है। इसलिए समझो जिसका उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवता भी है। उपन्नेवा, विग्वेवा, दुवेवा, कि जो उत्पन्न होता है, व्यय होता है और फिर भी ध्रुव रहता है। विचित्र बात है कि यदि वह ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, त्रैकालिक है, सदाकाल रहता है, यदि वह ऐसा नित्य है तो फिर इसमें यह उत्पन्न होना और नष्ट होना ये कैसे हो सकता है? दोनों विरोधी बातें हैं। यदि वह उत्पन्न हो रहा है तो शाश्वत नहीं है, यदि वह नष्ट हो रहा है तब भी त्रैकालिक नहीं है, तो नष्ट हो रहा है। तो ये महावीर कितनी विचित्र पहेली की बात करते हैं। महावीर कहते हैं उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और ध्रुव भी होता है, और तीनों एक साथ होता है। बड़ी विचित्र का है। और
तीनों की एकता मानना ही सतरूप है, सत्य है। यदि तीन में से कोई एक माना और दो नहीं माने, तीन में से कोई दो माने और एक नहीं माना, तो कहा द्रव्य का स्वरूप, सत्य का स्वरूप समझ में नहीं आया, मिथ्यात्व रहेगा। ये मिथ्यात्व कैसे रहता है, उसके लिए थोड़ा सा कथा भाग भी है। जिस समय इंद्रभूति गौतम अपने काल के ऐसे प्रकांड विद्वान, सारे वेदों के विशिष्ट ज्ञाता, यज्ञ यागादि में इतने निपुण, ऐसे परिपूर्ण कि सबसे अधिक कुशल उस समय आर्यावर्त में माने जाने वाले, और जिस समय उन्होंने एक महायज्ञ कराया था और यज्ञ की पूर्णा होते होते आकाश में बहुत सारे देव देवियों के विमान आ रहे थे और कितने ही नर नारी दौड़े दौड़े चले आ रहे थे। उनको अंदर में गर्व हुआ, वो मैं इस आर्यावर्त का, भारतवर्ष का ऐसा महापंडित, महाज्ञानी, इसलिए मेरे यहाँ यदि आए तो इसमें क्या आश्चर्य है। परंतु देखते देखते वे नर नारी भी और वे देव देवियों के विमान भी किसी और तरफ मुड़ने लगे। उनको कुछ अजीब लगा। उन्होंने कहा ये ऐसा कौन नया ब्रह्मजालिया उत्पन्न हो गया है कि जो इनको भ्रम में डाल रहा है, अभी जाकर के पछाड़ता। और ऐसे अहंकार से परिपूर्ण वे अपने 500 शिष्यों के साथ उधर निकले जहां महावीर विराजे हुए हैं, और जैसे ही देखा, आप तो पक्के स्थानकवासी हो क्या? हो क्या पहले पूछो। अध्यक्ष महोदय कहेंगे, सबकी तरफ से उत्तर दे देंगे। आप पक्के स्थानकवासी हो? प्रयास नहीं हो कि नहीं, साफ साफ बोलो। पक्के स्थानकवासी कभी भी मूर्ति को, मंदिर को देखना नहीं चाहता है, मिथ्यात्व लग जाता है। परंतु मुझे ज्ञात है यहाँ पर कोई ऐसा भाई या बहन नहीं बचा होगा जिसने मंदिर या मूर्ति के दर्शन नहीं किया हो। मैंने संध्या पता लगाया, मैंने कहा दिन भर उदयपुर दर्शन में अनुभव कैसे अनुभव हुआ था? तो अनुभव भाई जम्मू वाले बोलते, महाराज नहीं, आज केसरिया जी की यात्रा करने गए थे। तो कहाँ गए थे? कि मूर्ति दर्शन, मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। और मंदिरों में आपने कभी देखे होंगे, अब तो पक्का है कि सब देखने जाते ही हैं, देखे हैं, एक समोशरण मंदिर होता है और उसमें बाह्य में देवों द्वारा रचित इस प्रकार का समोशरण और बाह्य में एक मान स्तंभ होता है। और ऐसा मान स्तंभ भव्य होता है, बहुत दूर से दिखाई देता है। जैसे वे इंद्रभूति गौतम उधर जा रहे थे, उन्होंने ऐसा मान स्तंभ देखा। उन्होंने कहा ऐसा मान स्तंभ जिस व्यक्ति महापुरुष का हो, निश्चित रूप से कोई वह विशिष्ट पुरुष होना चाहिए, महत्पुरुष, सत्पुरुष होना चाहिए। उस मान स्तंभ को देखते देखते उनका मान गलने लगा। और जैसी समोशरण 8 महाप्रातिहार्यों वाला वह समोशरण देखते हैं, यद्यपि यह तो बाह्य की रचना है, देवों द्वारा रचित है, तब भी यदि ऐसे महाप्रातिहार्य जिसमें देखा, अंदर जाते ही देखते हैं एक स्फटिक सिंहासन है और उस पर अधर एक महापुरुष विराजे हुए हैं। ऊपर छत्र चंवर है, देव दुंद भी है, कुसुम वृष्टि है, अशोक वृक्ष उसके नीचे विराजे हुए हैं। और आभा मंडल ऐसा चमत्कृत कि देखते देखते उनका मान गलने लगता है और गलते गलते इतने विनयवंत होकर के वे उनके समक्ष बैठ जाते हैं। मान गले तो क्या प्रकट होता है? विनय। यदि मान न हो तो अभी मोक्ष हो जाए।
किस किस को चाहिए मोक्ष? सबको चाहिए ना? मान भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। मान सम्मान, स्वागत सत्कार, अभिनंदन, मालाएं, शाल, ये भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। एक दिन मेरा परिचय कराया कोषाध्यक्ष यहाँ के। मैंने कहा कि मुझे कोषाध्यक्ष से क्या लेना देना? यदि ये जम्मू के या अजंतानगर दिल्ली के कोई भाई बहन बड़े विशिष्ट आएंगे, हाँ भाई ये अजंतानगर वाले कमलेश जी और इनके ये साथ में आए हैं, कोषाध्यक्ष जी जरा इनका स्वागत अभिनंदन करो, फिर माला और शाल मुझे तो कराना ही नहीं। फिर कोई तप महोत्सव कराना हो, कोई और कार्यक्रम कराना हो जिसमें धन की आवश्यकता हो, तो मैं कोषाध्यक्ष की पूछ करूं, नहीं तो मुझे क्या करना कोषाध्यक्ष। इसलिए मान भी, सम्मान भी, स्वागत भी, सत्कार भी और मोक्ष भी दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे जैसे इंद्रभूति गौतम का मान बढ़ता जाता है, अंदर से विनय प्रकट होता जाता है और परम विनयोपासना से सर्वार्पण करके सामने सदगुरु मान करके, परम सदगुरु मान करके वे बैठ जाते हैं। और जैसे ही महावीर बोलते हैं इंद्रभूति, मेरा नाम, बात हुई नहीं, कुछ नहीं, मेरा नाम कैसे जानते हैं? फिर विचार आया क्यों मैं इस भारतवर्ष का प्रकांड विद्वान पंडित और यज्ञ आगादी में ऐसा निपुण, तो मेरा नाम तो सारे भारतवासी जानते हैं, यदि ये जानते हैं तो उसमें कौन सी विशेष बात है? फिर पूछा क्यों इंद्रभूति, क्या ऐसा अंदर में आपको संकल्प विकल्प हुआ था कि आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, यह तो निर्विकारी है, यह तो कभी भी विकारग्रस्त होता ही नहीं है, ऐसा ध्रुव आत्मा है, ऐसा विचार हुआ था क्या? उनका मेरा विचार, मेरा मंतव्य, अंदर में जो मेरे भाव हैं, ऐसा इन्होंने कैसे जाना? ऐसा सुनते ही उनको लगता है कि निश्चित रूप से यह विशिष्ट ज्ञानी है, महाज्ञानी है। ऐसा सुन करके फिर जैसे ही तीर्थंकर महावीर उत्तर देते हैं कि हे इंद्रभूति, जैसा तुम कहते हो कि आत्मा कूटस्थ है, कूटस्थ नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उसमें विकार होते ही नहीं है, सदा निर्विकारी ही रहता है। इंद्रभूति ने जैसे ही सुना कि ओह जैसा मैं मानता हूं वैसे ही ये मानते हैं, पछाड़ दिया। क्या करने गए थे? शास्त्रार्थ करने के लिए, पछाड़ने के लिए गए थे। और जो जिस मत का होता है, यदि उसी मत को मानने वाला सामने कहे कि हाँ मैं जैसा तुम मानते हो वैसा ही मानता हूं, तो पछाड़ दिया ना, पछाड़ दिया। महावीर कहते हैं यह परम सत्य है कि आत्मा नित्य है, आत्मा सदा काल रहता है, शाश्वत है, ध्रुव है। उपन्नेवा, विगवेवा, दुवेवा। अब द्रव्य का स्वरूप आ रहा है कि आत्मा यह ध्रुव है और एक जैसा सदा काल रहता है, कभी भी इसमें विकार होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जैसे ही भगवान महावीर इस बात को स्वीकार करते हैं, फिर पूछते हैं कि यदि ऐसा है तो मैं भी ऐसा मानता हूं, परंतु हमारे कानून में भी एक परंतु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पूरी धारा का एक विवेचन हो जाता है और उसके बाद में फिर परंतु, और परंतु का अर्थ होता है कि उस धारा से कुछ विपरीत बात उसमें आती है कि यदि ऐसा हो तो यह धारा लागू नहीं होगी। परंतु बताओ इंद्रभूति कि क्या आत्मा में विकार वर्तमान में हो रहे हैं कि नहीं? उस समय इंद्रभूति कहते हैं वे सांख्यमती थे और सांख्य मत में ऐसा माना जाता है
कि 25 प्रकार के तत्व होते हैं। उसमें 5 द्रव्येंद्रियां, 5 भावेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, ऐसे 24 ये तो प्रकृतियां हैं। और 25वां पुरुष, उसको वहां सांख्य मत में आत्मा कहा जाता है। ये विकार तो इन 24 में होते हैं और आत्मा तो निरंतर निर्विकारी ही रहता है। विकार किसमें कि प्रकृतियों में। अब आप क्या मानते हैं कि जो जो आपके मोहादि विकार हो रहे हैं, आप तो मोहादि विकार में जाना नहीं चाहते हैं। मैं तो महाराज मोह करना ही नहीं चाहती हूं, मैं तो महाराज क्रोध या मान करना ही नहीं चाहता हूं, परंतु क्या करूं, ये मान वेदनी कषाय ऐसा आ जाता है। ये मोहनी कर्म इस प्रकार का आ जाता है कि मोह हो जाता है। तो आपको भी मोह कराने वाला, विकार में ले जाने वाला कौन है? कर्म प्रकृति। आपको मोह में, विकार में कौन ले जा रहा है? तो कर्म ही कर्म करवा रहा है। ये कर्म प्रकृतियों में विकार होते हैं। आप तो कहते हो मैं तो बहुत शुद्ध भाव में रहना चाहती हूं, मैं तो महाराज पूरी तरह से आत्मा में लीन रहना चाहता हूं, परंतु ये क्या करूं, ये क्रोध आ जाता है। ये क्रोध मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा मैंने पक्का समझ रखा है। समझ रखा है, ऐसे ही समझ रखा है कि नहीं? ऐसा समझ रखा है। अब परंतु बोल रहा हूं, परंतु यदि आप में राग हो रहा है, मोह हो रहा है, राग या द्वेष हो रहा है, तो सत्य है कि असत्य है? सत्य। राग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। द्वेष, महाराज राग हो रहा है उस समय आप दोनों की तरफ मुंह करके बोल रहे हो, द्वेष हो रहा है उस समय हमारी तरफ से मुंह करके बोल रहे हो, भाई बोलते हैं। इनका कारण है कुछ। राग तो ये करते हैं और द्वेष ये भाई लोग करते हैं। ये सारे खोटे कर्म इनके पास है। द्वेष, क्रोध, हिंसा, ये सारे काम किसके पास? और ये तो राग और अनुराग और स्नेह और वात्सल्य और प्रेम और आदर और सम्मान, इसकी वात्सल्य की मूर्तियां इधर बैठी हुई, इससे इधर बोलो। राग भी हो रहा है और द्वेष भी हो रहा है। यदि जिसके प्रति राग है उसी को कोई हानि पहुंचाने वाला आ जाए तो द्वेष भी होता है, क्रोध भी होता है, वैर भी होता है, हिंसा का भाव भी आता है। इसका अर्थ है कि यह भी सत्य है कि क्रोधादि हो रहे हैं, और यह भी सत्य है कि आत्मा में विकार नहीं हो सकते। अब यहां दो बातें एक साथ हैं, दोनों बातें विरोधाभासी हैं। दोनों बातें विरोधाभासी। एक तरफ यदि यह सिद्धांत महावीर मानते हैं कि आत्मा, तो मैं भी ऐसा मानता हूं हे इंद्रभूति कि वह निर्विकारी ही है। ये तो सत्य है, परम सत्य है। परम सत्य है क्या? पहले बता दो कि परम सत्य है क्या? आत्मा का स्वभाव कहता है, स्वभाव को समझना हो तो कहा जाता है जो सदा काल रहे, जो सर्व अवस्थाओं में पाया जाए, उसे कहा जाता है स्वभाव। यदि अग्नि में उष्णता है तो अग्नि है तो निश्चित रूप से कि वह सदा काल और सर्व अवस्थाओं में और सर्व स्थानों में उष्ण ही होगी। अग्नि है तो उष्ण होगी होगी, और उष्णता नहीं है तो अग्नि नहीं है, पक्का है। इसका अर्थ है कि गुण गुणी में अभेद है। ये गुण उष्णता और गुणी वह अग्नि, इन दोनों में एक तादात्म्य संबंध है, दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। मिश्री में मिठास है, वह यदि उदयपुर में खाएं तब भी मीठी लगेगी और दिल्ली में खाएं तब भी मीठी लगेगी। कल खाई थी तब भी मीठी, आज खाएं तब भी मीठी, कल खाएंगे तब भी मीठी। सर्व अवस्थाओं में, सर्व काल में, सर्व प्रकार से वह गुण पाया जाता है, उसे कहा जाता है वह उसका स्वयं का गुण है, वह उसका स्वभाव।
आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है, वह निरंतर अपने आप को जाने, अपने आप को देखे, ऐसा ही इसका स्वभाव है। यह सदा काल रहता है, एक जैसा रहता है। अब इसका प्रमाण लेने के लिए कहां जाएं? तो क्या अरिहंत परमात्मा जिनके केवल ज्ञान, जिसकी पूरी परिभाषा कल विस्तार से हुई थी थोड़ी सी, केवल ज्ञान में यदि मात्र जानना 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 ऐसा हो रहा है, तो जानने के अतिरिक्त तो और कुछ हो रहा है। यदि और कुछ हो रहा है तो केवल ज्ञान नहीं है, और कुछ हो रहा है तो केवल ज्ञान नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि अब मात्र जानना कब तक चलता रहेगा, मात्र अपने आप को देखना कब तक चलता रहेगा? अनंत काल। कितने काल तक? अनंत काल तक। इसका अर्थ है कि जो निरंतर बना रहता है, सदा काल रहता है, वह स्वभाव कहलाता है, सदा काल। तो निर्विकारी भाव तो मेरा सदा काल रह सकता है। विकार कितनी देर का? राग कितनी देर कर सकते हो? क्रोध कितनी देर कर सकते हो? तनाव में कितनी देर रह सकते हो? अवसाद में कितनी देर रह सकते हो? महाराज किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अरे ऐसा कैसे कर रहा? मैंने कहा अच्छी बात है। मन जहां जहां लग रहा था, मुझे क्या थे कि आपका मन कहां कहां लग रहा है? बता दो कहां कहां लग रहा है? शरीर में, इंद्रिय विषयों के भोगों में, भोगों की पूर्ति के लिए धन वैभव कमाने में, बना करके खाने खिलाने में, परिवार में, धन वैभव में, जहां जहां मन लग रहा है। और अब आपने मुझे आकर कहा मन नहीं लग रहा, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ मन नहीं लग रहा है। यदि वहां मन नहीं लग रहा है तो निश्चित रूप से फिर यह मन अपने आप के चिंतन मनन में लग जाएगा, तो फिर अवसाद का, निराशा का, हताशा का कोई कारण नहीं है। इसका अर्थ है कि यह भी निश्चित है कि भिन्न भिन्न प्रकार के विकार के भाव उठते हैं। कोई कार्य किया, उसमें असफल हो गए या उतनी सफलता नहीं मिली, एक निराशा का भाव, फिर वह निराशा हताशा में बदलती है, हताशा फिर निरंतर उसका मन किसी में नहीं लगेगा, ऐसा उसको अवसाद। और अवसाद होते से ही सारे परिवार वालों को बड़ी चिंता होती है। तुरंत मनोचिकित्सक के पास, मनोवैज्ञानिक के पास ले जाओ। किसी काम में मन ही नहीं लगता है, अवसाद रहता है क्या? अवसाद किस किस को रहता है? आगे बता दो उसका क्या होगा। आगे है, यदि अवसाद बढ़ता चला जाए तो फिर ग्रंथि, और ग्रंथि बढ़े तो कुंठा, और फिर कुंठा से तंत्रास, और उसके बाद फिर पागलपन, और उसके बाद मृत्यु। जिसका जिसका मन नहीं लगता है उसका अंतिम फल बता दिया। अरे कहां मन नहीं लगता है? यदि संसार के कार्य में मन नहीं लगता है तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी में मन नहीं लगता है, वो अवसाद में ले जाएगा, पागलपन में ले जाएगा, मृत्यु तक में ले जा सकता है। तो यहां निरंतर विकार के भाव बदल रहे हैं कि नहीं? कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी मैथुन, कभी परिग्रह, कभी रति, कभी अरति, कभी स्त्री कथा या पुरुष कथा, कभी राज कथा, तो कभी देश कथा, कभी भात कथा, कभी आठ संज्ञा, कभी वय संज्ञा, कभी मैथुन संज्ञा, कभी परिग्रह संज्ञा, कभी आठ ध्यान, कभी रौद्र ध्यान। कितने कितने भाव हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यह भी सत्य है कि विकारग्रस्त भी आत्मा ही होता है, और यह परम सत्य है कि आत्मा निर्विकारी है। दोनों बातें विरोधाभासी हैं। महावीर कहते हैं, हे इंद्रभूति, यदि तुम कहते हो कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, तो मैं भी मानता हूं कि आत्मा नित्य ही है। यदि तुम कहते हो कि आत्मा निर्विकारी है, आत्मा में तो विकार हो ही नहीं सकते हैं, तो मैं भी ऐसा कहता हूं कि आत्मा विकारग्रस्त हो ही नहीं सकता है। परंतु यह बताओ कि विकार प्रकृति में हो रहे हैं क्या? हाँ, प्रकृति क्या है? जड़ है कि चेतन? जड़ है। मोहनी कर्म जिसके बल पर मोह हो रहा है, वो जड़ है कि चेतन है?
अभी मैंने बोली थी ना महाराज, मोहनी कर्म से मोह होता है, मैं तो करना नहीं चाहती, बोले थे ना। ये मैं मान करना नहीं चाहता है तो मान मोहनी वेदिनी कषा है ना, इस कारण से मान होता है। मैं तो नहीं करना चाहता, आप तो बड़े दूध के जुड़े हुए, आप करना नहीं चाहते, परंतु होता है। तो कर्म प्रकृति में होता है, आप में तो नहीं होता। वस्तुतः यदि प्रकृति जड़ है तो जड़ में तो विकार का भाव हो नहीं सकता। और इतना सा उत्तर महावीर ने दिया और उसके बाद इंद्रभूति को और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं थी। उनको जो जरा सा मिथ्यात्व पड़ा हुआ था वह गलता है, और ऐसा सुनते ही क्षय सम्यक दर्शन होता है। और अपने 500 शिष्यों के साथ वे भगवान महावीर से के प्रति विनयोपासना पूर्वक सर्वार्पण करके सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं, और इंद्रभूति गौतम उसी भाव में मक चले जाते हैं। जरा सी भूल से अनंत जन्मरण चक्रगति का भ्रमण, और जरा सी भूल निकली कि मोक्ष। अब ये जरा सी भूल कैसी होती है और जरा सी भूल कैसे निकालें, इसके लिए ये त्रिपदी का ज्ञान है। यहां 3 पद दिए हैं, उसमें कहा उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है और ध्रुव भी रहता है। इंद्रभूति गौतम द्रव्य की ध्रुवता, आत्मा की ध्रुवता तो मानते थे, नित्यता तो मानते थे, परंतु उसमें उत्पाद और व्यय नहीं मानते। क्या नहीं मानते थे? उत्पाद और व्यय, उसके गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सदा काल एक जैसे रहते हैं। गुण में पर्यायांतर परिवर्तन होता ही नहीं है। महावीर कहते हैं द्रव्य नित्य भी है और उसमें नित्य परिणमन भी हो रहा है। तो 2 शब्द बने महावीर के धर्म दर्शन में, नित्य परिणामी या परिणामी नित्य। परिणामी नित्य यानी परिणमन भी होता है और नित्य भी रहता है। परिणमन का अर्थ होता है द्रव्य में 3 बातें गिनना, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य एक पुद्गल द्रव्य है, उसको हम नाम देंगे पुद्गल द्रव्य है। उसके गुण कौन से हुए? यदि पुद्गल परमाणु लें तो कहेंगे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये उसके गुण हैं। और यदि वे गुण, अब आपके अनुभव से आप बताना, अपने आप को उत्तर देना कि गुण सदा काल एक जैसे रहते हैं क्या? गुण तो सदा काल रहते हैं परंतु एक जैसे रहते हैं। गुण तो सदा काल रहते हैं परंतु वे गुण एक जैसे नहीं रहते। गुण एक जैसे नहीं रहते, बुद्धि है। गुण तो सदा काल रहते हैं पर गुण सदा काल एक जैसे नहीं रहते। वर्ण गुण यदि उस द्रव्य में से, पुद्गल द्रव्य में से चला जाए तो फिर एक गुण यदि चला जाए तो दूसरा भी चला जाए, तीसरा भी चला जाए, चौथा भी चला जाए, अनंत चले जाए, और फिर वो द्रव्य बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका अर्थ है कि किसी भी द्रव्य में से कोई भी गुण पृथक नहीं हो सकता है। किसी गुण का एक अंश भी घट नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। किसी भी गुण का एक अंश भी घट नहीं सकता है, एक अंश भी बढ़ नहीं सकता है। ऐसा द्रव्य का, गुण का स्वभाव। और उस अपेक्षा से कहें कि द्रव्य और गुण एक दूसरे के आश्रित हैं। गुण किसके आश्रित हैं? द्रव्य के आश्रित हैं। द्रव्य किस पर? द्रव्य कब बनेगा, द्रव्य कब कहलाएगा? कि गुण हो तो। इसका अर्थ है कि द्रव्य और गुण दोनों में ऐसी संधि है कि कभी पृथक पृथक हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा गुण द्रव्य के साथ सदा काल रहने वाले सहवर्ती। अब आपको सहवर्ती याद नहीं रहे तो फिर उतना कहना पड़ता है, देखो सदा काल रहने वाला उसको कहते हैं सहवर्ती, साथ साथ रहने वाला, कभी भी उसका वियोग होता ही नहीं। वर्ण यह कभी भी पृथक हुआ नहीं। अब समझने के लिए है, यदि आम का मौसम है और
आम के पेड़ पर यदि केरियां हरी हरी हैं, आम्रपालक समझता है कि यदि कुछ केरियां उसमें से पीली पड़ जाए और अपने आप गिर जाएं, तो वह समझ जाता है कि अब ये पकने योग्य हो गई हैं। जिस समय उसने उन हरी हरी केरियों को उतार करके, अब आपको तो ज्ञात है नहीं, पुराने लोगों को हो तो हो, घर ले जा करके पाँच डाला, नीचे घास बिछाई, तप्पड़ बिछाए और फिर वो केरियां डाल करके और ऊपर घास बिछाई, तप्पड़ बिछाया और कमरे को बंद कर दिया और फिर 5-7 दिन बाद जाकर के कमरा खोला, 5 खोला। अब बताओ, पहले उस केरी का वर्ण कौन सा था कि हरा, गंध कैसी थी कि अच्छी गंध नहीं आ रही थी, रस कैसा था तो कि खट्टा था, और स्पर्श कैसा था कि कड़ा था। चारों गुण हैं। अब जिस समय 5 खोला उस समय देखा कि वह केरी पीली पड़ गई है। वर्ण चला गया कि है? वर्ण चला गया, वर्ण बदल गया। परिणमन, गुणों में परिणमन, गुण निरंतर प्रति समय पर्यायांतरित होता है। अब शास्त्रीय शब्द भी याद रखना पड़ेगा, गुण प्रति समय पर्यायांतरित होता है। उस गुण में प्रति समय, समय का अर्थ होता है एक मनुष्य आंख झपके उसमें असंख्या समय निकल जाते हैं, प्रति समय उसके उस गुण में परिवर्तन हो रहा है, पर्यायांतर हो रहा है, उसको नाम दिया पर्याय। अब वर्ण गुण की पहले हरी पर्याय थी, अब वर्ण गुण की पर्याय बदल करके पीली पड़ गई। गंध गुण की पर्याय पहले अच्छी नहीं थी, अब सुगंध हो गई। पहले दुर्गंध में नहीं थी, अच्छी नहीं थी। रस गुण की पहले खट्टी पर्याय थी, अब मीठी हो गई। और स्पर्श गुण की पहले पर्याय कड़ी थी, अब मुलायम। और खूब रस चूस करके काल पूरा खत्म कर दिया और फिर 5-7 दिन बाद उसको समेटा, सारे कचरे को। उस समय कुछ केरियां और मिली, उसमें देखा कि रंग काला पड़ गया है और गंध तो इतनी दुर्गंध मार रही है और रस जो है कड़वा हो गया है, खा ही नहीं सकते ऐसा हो गया है, और स्पर्श गिलबिला हो गया। ये 3 अवस्थाएं बताइए, कौन सी? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। ये 3 अवस्थाएं जो गिलबिले हो गए हैं भाई बहन, अरे जो भाई बहन गिलबिले हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, इंद्रियां गल गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, उनकी अपेक्षा से समझना कि पहले हरि पर्याय वह तो हुआ बाल्यकाल, और उसके बाद फिर घोर यौवन पीला हो गया, और उसके बाद फिर जो गुण उसमें प्रकट हुए क्या सब बढ़िया हो गए, यौवन अवस्था। और फिर वह पलट करके कैसा हो गया कि काला पड़ गया, दुर्गंध आती है, कोई पास में फटकना नहीं चाहता है। 3 अवस्थाएं। अब ये देखो, अवस्थाएं तो बदल रही हैं, परंतु यदि जिस समय जन्म हुआ था उस समय यदि पुरुष रूप में जन्म हुआ है तो पूरे जीवन क्या कहलाते हैं? पुरुष। पूरे जीवन यदि स्त्री रूप में जन्मे तो पूरे जीवन क्या कहलाएंगे? स्त्री। परंतु जिस समय जन्म हुआ था उस समय पुरुष था, परंतु उस समय बाल्यकाल, युवा काल, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु अवस्थाएं बदल रही हैं। अवस्थाएं बदल रही हैं। पुरुष तो नहीं बदला, पुरुष तो पुरुष ही रहा, स्त्री स्त्री रही। यदि नाम रखा, अब नाम रखा मैं कमलेश कुमार, ये रखा था। अरे कमलेश जी बोलते तो, हाँ कमलेश कुमार,
अब कमलेश कुमार नाम रखा था और ये कुमार बूढ़े हो गए, परंतु अभी भी अपने को क्या कहते हैं, और इनका नाम भूल गया, कुमारी नाम रखा था सहायिका का जिस समय जन्मी थी, और अब ये 60-65 की होने आ गई तब भी कहती मैं कुमारी हूं। सही है। इसका अर्थ है कि द्रव्य की ध्रुवता तो है, परंतु अवस्थांतर, अवस्था कैसी रहती है। इंद्रभूति, गौतम या सांख्यमती क्या मानते हैं कि द्रव्य कूटस्थ नित्य रहता है, सदा काल एक जैसा रहता है। अब महावीर कहते हैं द्रव्य तो सदा काल रहता है, परंतु द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती है। अब अवस्थाएं निरंतर बदलती है, इसको अब हम त्रिपदी में बोलेंगे कि द्रव्य है एक मनुष्य और उसमें उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। अब उत्पाद और व्यय कैसा रहा कि बाल्यकाल का तो व्यय हुआ और युवावस्था का उत्पाद हुआ, फिर युवावस्था का तो व्यय हुआ और वृद्धावस्था का उत्पाद हुआ, फिर वृद्धावस्था का व्यय हुआ और मृत्युवस्था प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपेक्षा से भी कहें तो इसमें भी निरंतर अवस्थांतर हो रहा है। मनुष्य तो सदाकाल है, परंतु अवस्थाएं बदल रही हैं। द्रव्य तो ध्रुव है, परंतु उसमें अवस्थांतर भी निरंतर है। अब उसको शब्द दिया था पहले परिणामी नित्य, परिणामन भी नित्य हो रहा है और द्रव्य ध्रुव भी नित्य रहता है। दूसरी अपेक्षा से आपने कभी देखा हो, बचपन की बातें याद हो, मुझे तो याद रहती हैं और मुझे अभी भी याद रहती है और अभी भी बड़े काम किए हैं। जैसे खेलते कूदते गई कुंभकार के यहाँ चले गए और जो मिट्टी पद दलित थी उसने उसको वहां से बटोर करके और गूंद घांद करके पानी मिला करके गूंद घांद करके और जैसे एक लौंदा बनाया, फिर एक चाक पर उस लौंदे को रखा, एक डंडा उठाया और उस चाक में एक छेद होता है छोटा सा, उसमें डंडे को रखा और जोर से उसको गोल 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 घुमाया, डंडे को हटाया और उसके बाद अपनी उंगलियां उस लौंदे पर रखी। और अब आपने यदि गौर से कभी देखा हो तो कुछ रूप बदल रहा है। अवस्था पहले लौंदे रूप थी, धीरे धीरे एक घड़े का कुछ आकार दिखाई देने लगा और घड़े के बहुत सारे आकार एक के बाद एक बदलते बदलते आपने देखा हो कि थोड़ी देर बाद एक सुघड़ घड़ा दिखाई दिया। डोरा लिया, उसको काट करके अलग रखा, थोड़ा सुखाया, थाप थूक करके फिर उसको पकाया और पका करके फिर आप लाई बहने पानी भरने के लिए। पानी पीते पीते ठंडा पानी तो दे रहा था, पर थोड़े दिन बाद वह उतर गया। तो जैसे वो उतर गया वैसे ही आपने नीचे रखा और वह फूट गया, ठीकरियां हो गई, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर बारीक से बारीक मिट्टी हो गई। लौंदे से पुनः ठीकरी और टुकड़े टुकड़े और मिट्टी। अब बताओ कितनी अवस्थाएं बदली हैं। अब इसको त्रिपदी में समझना है। लौंदे रूप पर्याय का तो व्यय होता है और घड़े रूप पर्याय का उत्पाद होता है। फिर घड़े रूप पर्याय का तो व्यय होता है और ठीकरी रूप पर्याय का उत्पाद होता है। फिर ठीकरी रूप पर्याय का तो व्यय होता है और मिट्टी रूप पर्याय का उत्पाद होता है। अब जो जो अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, वे अवस्थाएं कितनी बदली हैं कि हम तो गिनती ही नहीं लगा सकते हैं। एक एक समय में एक एक अवस्था बदल रही। हम देखते हैं उस समय तो कितने कि असंख्यात पर्याय निकल चुकी होती हैं, पर हमको बहुत देर बाद ध्यान में आता है कि ओह अब ये एक घड़ा रूप दिखाई दे रहा है। प्रति समय उसकी अवस्था बदलती जा रही थी और बदलते बदलते दिखा कि यह घड़ा है। अब यहां उत्पाद घड़े रूप उत्पाद है। व्यय किसका हुआ?
लौंदे रूप पर्याय का व्यय। तो लौंदे रूप पर्याय का जिस समय व्यय हुआ होगा तो पहले उसका व्यय हुआ होगा, उस लौंदे का नाश हुआ होगा और फिर घड़े पर्याय का उत्पाद हुआ होगा। जिस समय लौंदे रूप पर्याय का व्यय होता है उसी समय घड़े रूप पर्याय का उत्पाद होता है। और उसी समय मिट्टी की ध्रुवता लौंदे में भी है, कच्चे घड़े में भी है, पक्के घड़े में भी है, फिर उसके उतरे हुए घड़े में भी है, ठीकरी में भी है, टुकड़े टुकड़े में भी है। इसका अर्थ है कि मिट्टी सारी अवस्थाओं में विद्यमान है। द्रव्य की ध्रुवता सिद्ध हो गई, द्रव्य की ध्रुवता, प्रत्येक अवस्था में वह द्रव्य दिखाई दे रहा है। द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है परंतु द्रव्य की अवस्थाएं बदली हैं और इसी को कहा जाता है द्रव्य की नित्यता भी है और उसी द्रव्य में नित्य परिणमन भी हो रहा है, पर्यायांतर भी हो रहा है। और ये जो पर्यायांतर है उसको इंद्रबुद्धि गौतम नहीं मानते थे और द्रव्य की ध्रुवता मानते थे। अब 3 पद हुए, द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता 3 पद हैं, उसमें से 2 पद तो मानते नहीं थे और 1 पद मानते थे। मिथ्या। क्या हो गया? मिथ्या। द्रव्य सदाकाल एक जैसा रहता है ऐसा मानना यह मिथ्या। द्रव्य सदाकाल एक जैसा नहीं रहता है। एक भाई एक दिन बोले, यदि केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अर्हंत परमात्मा या फिर सिद्ध परमात्मा, उनके अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अब वहां कौन सी पर्याय का व्यय हो रहा है और कौन सी पर्याय का उत्पाद हो रहा है? आत्मा नाम का द्रव्य तो वह अर्हंत स्वरूप में भी है और सिद्ध स्वरूप में भी है। चंडालिया जी हैं, आए नहीं आए? यदि केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, यदि सिद्ध परमात्मा हो गए हैं तो अब वहां पर उत्पाद व्यय है कि नहीं? वंशीलाल जी बोलो। उत्पाद व्यय नहीं है तो द्रव्य की ध्रुवता है, तीनों की एकता चाहिए। तो द्रव्य तो है, वह द्रव्य पर पूर्णतः शुद्ध हो गया है, द्रव्य पूर्णतः शुद्ध हो गया। अब समझने के लिए, यदि गंदा पानी है, कादरा जमा हुआ है, उसमें बहुत सारा घुला हुआ है, आपने निर्मली डाल करके, फिटकरी डाल करके, कोई प्रक्रिया करके और वह कादा जो है नीचे जम जाता है, उस समय पानी की यदि हवा में हिलोर चले तो पानी वैसे कैसा हो जाएगा? वापस मटमैला दिखाई देगा। यदि आपने उसको थोड़ी देर पड़ा रखा और उसके बाद फिर उसको नितार करके दूसरे बर्तन में रख लिया, शुद्ध पानी, और अब उसमें हिलोर आ रही है, हवा की हिलोर आ रही है। अब बताओ वो हिलोर से जो प्रकट हो रहा है वह क्या प्रकट हो रहा है? हिलोर तो आ रही है, नहीं नहीं, लहर प्रकट हो रही है। अब वो लहर कैसी है? शुद्ध 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 शुद्ध। क्यों? क्योंकि पानी कैसा है? यदि पानी शुद्ध है तो लहर कैसी होगी? शुद्ध होगी। यदि पानी कादा है तो लहर कैसी होगी? कादा। यदि पानी आत्मा आपकी अशुद्ध है, रागादि विकार से ग्रस्त हो रही है, तो जरा सा कोई भी कर्म का निमित्त झोंका आया, हवा की लहर आई और आपके राग आदि लहर प्रकट हुई, तो निरंतर राग, विद्वेष आदि ये उसकी अवस्थाएं बदल रही। उसके बाद में यदि रागादि सहित पूर्णतः वीतराग स्वभाव प्रकट हो गया है, अब पूर्ण वीतरागी हो गए, अब वहां पर कौन सी पर्याय हो? ज्ञान परिपूर्ण हो गया है। अब वहां पर एक समय में केवल ज्ञान, दूसरे समय में क्या होगा? केवल ज्ञान, तीसरे समय में केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय का व्यय और दूसरे समय में पुनः केवल ज्ञान की नई पर्याय का उत्पाद, फिर उस केवल ज्ञान की पर्याय का व्यय और फिर वापस केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद। यदि अरिहंत दशा प्रकट हो गई है, सिद्ध दशा प्रकट हो गई है, तो वहां पर भी उत्पाद व्यय तो
है, क्योंकि उत्पाद और व्यय ना हो तो द्रव्य की पूर्णता नहीं मानी जाती है। उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य की ध्रुवता यह सत्य है। अब यहां अभी कहा था गुण सहवर्ती हैं, गुण सहवर्ती। पर्याय, क्या पर्याय सदाकाल एक जैसी रहती है या नहीं? बदलती है, क्रमशः बदलती है। क्रमशः, यदि क्रमशः पर्याय बदल रही है तो उसको कहेंगे कि द्रव्य तो ध्रुव है, उसके गुण उसके सहवर्ती हैं, तो वे भी सदाकाल उसमें रहते हैं, परंतु उसमें पर्याय यह प्रति समय बदलती है, इसलिए पर्याय क्रमवर्ती है, क्रम क्रम से प्रकट होती है। अब केवल ज्ञान की परिभाषा में आया था कि केवल ज्ञानी कैसा जानते हैं कि वे उस द्रव्य की ध्रुवता भी जानते हैं, उस द्रव्य के समस्त गुणों को, अनंत गुणों को भी जानते हैं, और एक एक गुण की जितनी जितनी पूर्व में अनंत पर्याय प्रकट हुई थी उनको भी जानते हैं, वर्तमान की पर्याय को भी जानते हैं, और भविष्य में होने वाली सर्व पर्यायों को भी जानते हैं। भविष्य में क्या क्या होने वाला है वह भी जानते हैं। भविष्य में क्या क्या होने वाला है, यदि आप पूछेंगे कि यदि भविष्य में मेरा ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तो फिर मेरे हाथ में तो कुछ करना तय हुआ ही नहीं, ये तो सारा तय है। आपको पता है वो तय है, आपको पता नहीं। पता किसको है? ज्ञानी को पता है। दृष्टांत से समझना कि जिस समय कुछ विशिष्ट संयमी साधकों ने भगवान से पूछा, भगवान क्या हम इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे? उत्तर दिया हाँ। उत्तर सुनते से उन्होंने कहा यदि भगवान सर्वज्ञ हैं और इन्होंने कहा कि इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर क्या करना है? संयम पाल करके मस्ती से भोगों में क्यों ना चलें? कहां चले गए? भोगों में चले गए और आकंठ भोगों में डूबे रहे, और फिर उन्हीं को पुनः विचार आता है, अरे भोग भोगते भोगते कोई मोक्ष बताएगा? भोग भोगने से तो कर्म का आश्रय बंद होता है, और हमने कहां भोग चुन लिए? पुनः भाव बदलता है और पुनः ज्ञान वैराग्य में बदलता है, वैराग्य ज्ञान में बदलता है, और पुनः जाकर के संयम लेते हैं और उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। अब जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर सही था कि नहीं? सही था, परंतु भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें यह भी ज्ञात है कि पहले यह ऐसा उल्टा चलेगा, फिर थोड़ा सीधा चलेगा, फिर उल्टा चलेगा, फिर थोड़ा सीधा चलेगा, और फिर इस प्रकार से सीधा चल करके सीधा हो जाएगा। आपको तो पता नहीं है ना। दूसरा दृष्टांत कि जिस नायक नायिका ने, अन्य अभिनेताओं ने उस फिल्म की रचना की है, जो उसका निदेशक है, उसको पूरी 2.5 घंटे की फिल्म में क्या क्या घटित होने वाला है उसको तो सारा पता है। आप सामने बैठने वाले दर्शक और श्रोता आपको पता है? आप तो आश्चर्य से देखते हैं क्या अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। यदि आपको पता लग जाए कि भविष्य में ये होने वाला है, तो फिर आप कुछ करेंगे ही नहीं। ये होने वाला है, होने वाला तो नियतिवाद आ जाए। भगवान महावीर कहते हैं होने वाला है, आपको तो ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं तो पुरुषार्थ पराक्रम करूंगा, वह पराक्रम उल्टा करूंगा कि सीधा करूंगा ये मुझे पता नहीं, मैं तो सीधा ही करना चाहता हूं, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में वो कार्य उल्टा है। आप तो समझते हैं कि मैं परिवार का जो पालन पोषण कर रहा हूं, इनके लिए जो कमा रहा हूं, इनका पालन पोषण करने के लिए इनकी सेवा चाकरी कर रही हूं। आपने क्या माना इसको? उल्टा कि सीधा? अरे धर्म माना कि कर्म है? धर्म माना आपने। सारे भाई भी नहीं कहते मुझे महाराज जी तो करना आवश्यक है, ये तो कर्तव्य है, ये तो उत्तरदायित्व है, ये तो हमारा कर्तव्य, हम करेंगे, क्या करना ही पड़ेगा ये तो, और यह तो धर्म है।
तो आपने तो इसको सही माना है, और तीर्थंकर या सर्वज्ञ ज्ञानी क्या मानते हैं? तो ज्ञानी को पता है कि पहले उसको सही मानते हैं, वो करता तो उल्टा ही है, और फिर जिस समय उसको ज्ञानी के वचन में जाएंगे तब वह सही स्वरूप को भी समझेगा और सही स्वरूप समझ करके फिर सही कार्य करने लग जाएगा। ऐसा क्रमशः क्या क्या होने वाला है, ऐसा केवली के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ है वह सारा निश्चित है, जो होने वाला है वह भी केवली के ज्ञान में झलकता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि महावीर ने स्वयं ने जो 5 समवाय कहे हैं उसमें पुरुषार्थ की महत्ता दी। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, जो कुछ है वह निश्चित है ऐसा मानना ये महावीर से विपरीत हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय में यह भी निश्चित है कि क्या क्या होने वाला है, परंतु यह भी निश्चित है कि मुझे वह ज्ञात नहीं है, इसलिए मुझे तो पराक्रम करना ही है। ऐसा सर्वज्ञता का भान भी होना चाहिए कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है। और इस अपेक्षा से इस गाथा में आया है ज्ञान क्या कार्य करता है, तो कि द्रव्य गुण और समस्त पर्यायों को जानता है। तो यहाँ पर ये पहले के 4 शैक्षणिक ज्ञान तो सर्व पर्यायों को नहीं जानते हैं, कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। ये फिर सर्व पर्यायों को जानना किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि 5 ज्ञानों का वर्णन किया ना पूर्व की गाथा में, इसलिए कहा ये सर्व पर्यायों को भी जानने वाला। और ऐसा ज्ञान प्रकट करने का हमारा लक्ष्य है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, अपने आप में रंगूं, यही मनुष्य भाव का सार है। यही वीतरागवाणी और सदगुरु के समागम का स्वर्णिम अवसर का लाभ है। और यदि ये कार्य नहीं किया तो ये मनुष्य भाव का प्राप्त करना और ये वीतरागवाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिलना, ये दोनों खो जाते हैं। इसलिए अधिकाधिक तत्व का स्वरूप समझो, चाहे यह उत्पाद व द्रव्य कहो, चाहे द्रव्य गुण पर्याय कहो, यह त्रिपदी ऐसी है कि इसको जान लेने से सर्व का ज्ञान हो जाता है। ऐसा जान करके मैं आप जो पुरुषार्थ करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।